नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा बेहद उपयोगी, भरोसे पर खरा उतरने वाला और साफ असर दिखाने वाला घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे पुराने जमाने की देसी चिकित्सा, दादी नानी के परखे हुए तरीकों और कई पीढ़ियों के अनुभवों का सार माना जाता है। ये देसी तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है जिनके शरीर में लंबे समय से हड्डियों में दर्द बना रहता है, जिनकी मांसपेशियां बार बार कड़ी और जमी हुई सी लगती है, जिनके जोड़ों में हर वक्त खिंचाव, भारीपन या जकड़न महसूस होती है, और जिनके घुटनों, कंधों या कमर की पुरानी तकलीफ अब ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। वैसे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारा प्राचीन ज्ञान कहां कहां तक पहुंच रहा है। ये पारंपरिक उपाय धीरे धीरे शरीर के अंदर असर करता है, इन सभी समस्याओं को जड़ से कम करने में सहायता करता है और शरीर को फिर से पहले जैसा हल्का, लचीला और एक्टिव बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो इससे पहले भी मैं सेहत से जुड़ी कई बीमारियों, रोज की हेल्थ प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह की परेशानियों पर विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, और हर बार सरल भाषा में समझाते हुए कई आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय आप सभी के साथ साझा किए हैं। लेकिन आज जो घरेलू नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो बाकी उपायों की तुलना में और भी ज्यादा सरल है, असर में और भी गहरा है और तेजी से राहत देने की क्षमता रखता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति बिना थकान, बिना ज्यादा मेहनत और बिना समय गंवाए कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकता है। दूसरी खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए केवल 2 चीजों की आवश्यकता होती है। ये दोनों चीजें इतनी सामान्य हैं कि या तो पहले से आपकी किचन में रखी होंगी या फिर पास की किराना दुकान, जनरल स्टोर या छोटे बाजार से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसे बनाने का तरीका इतना आसान है कि आप इसे सुबह बनाएं या शाम को दिन में तैयार करें या रात में यह तुरंत तैयार हो जाता है और हर समय अपना काम करता रहता है। अब यहां दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना बेहद जरूरी है। इस देसी उपाय का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, हर लाइन को शांति से समझेंगे और बिना जल्दबाजी किए इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सही ढंग से अपनाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आपके कंधों में हमेशा ऐसा बोझ बना रहता है जैसे वहां किसी ने वजन रख दिया हो, अगर कभी अचानक सुई चुभने जैसा दर्द उठ जाता है, अगर घुटनों में हल्की या तेज चुभन होती है या चलने पर जलन बढ़ जाती है, अगर हाथ पैर के जोड़ों में लगातार कसाव या अकड़न बनी रहती है, और अगर मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव या हल्की पकड़ जैसी फीलिंग बनी रहती है, तो मान लीजिए ये देसी तरीका आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। खासकर तब जब सीढ़ियां चढ़ते समय, कुर्सी से उठते वक्त या चलते ही दर्द बढ़ जाता है, उस समय यह नुस्खा आपके लिए बड़ी राहत बन सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी 2 हड्डियां आपस में मिलती हैं, तो वहां एक जोड़ बनता है जिसे सामान्य भाषा में जॉइंट कहा जाता है। इस जोड़ के बीच में एक मुलायम, चिकनी और लचीली परत मौजूद होती है जो कुशन की तरह कार्य करती है। आम बोलचाल में लोग इसे हड्डियों के बीच की गद्दी कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है और मूवमेंट यानी चलने फिरने की प्रक्रिया को आसान और दर्द रहित बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है, ये कार्टिलेज धीरे धीरे पतला, कमजोर और सूखा होने लगता है। कई मामलों में ये परत इतनी ज्यादा घिस जाती है कि लगभग खत्म होने की स्थिति तक पहुंच जाती है। जब ये कुशन जैसी सुरक्षा परत कम या समाप्त हो जाती है, तब दोनों हड्डियां सीधे आपस में टकराने लगती हैं और यहीं से घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में दर्द, सूजन, जलन और चलने फिरने में परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है, कंधे सुबह उठते ही जकड़े रहते हैं और उंगलियां आसानी से मुड़ नहीं पाती। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ना कठिन हो गया है, उंगलियां पहले की तरह मुट्ठी नहीं बना पाती और सुबह जमीन पर पैर रखते ही तेज दर्द दौड़ जाता है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों को ऐसी जोड़ों के दर्द
या घुटनों के दर्द की समस्या परेशान कर रही है? मुझे नीचे कमेंट में हां या ना लिखकर जरूर साझा करें। ये सारे लक्षण साफ तौर पर यह संकेत देते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज काफी कमजोर हो चुका है या लगभग समाप्त होने की अवस्था में पहुंच गया है। अब जो घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा मजबूत बनाने में सहायता करता है, पुराने और कमजोर जोड़ों की स्थिति सुधारने में मदद करता है और हड्डियों को फिर से मजबूत, टिकाऊ और लचीला बनाने में योगदान देता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इसे तैयार करने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन उन चीजों को किस प्रकार मिलाना है, कब मिलाना है, कितनी मात्रा रखनी है और किस तरह उपयोग करना है, यह समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी बात को धैर्य से समझें, हर लाइन पर ध्यान दें और इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में शामिल करके पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, इस नुस्खे की शुरुआत होती है एक साफ, चमकदार और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल से। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बोतल किसी भी स्थिति में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। यह केवल और केवल ग्लास की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई तेल, खासकर देसी, आयुर्वेदिक या हर्बल नुस्खों में उपयोग होने वाला तेल प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है, तो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब करने लगते हैं और उसका प्रभाव कम कर देते हैं। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह नुस्खा ज्यादा असरदार, ज्यादा गहरा और ज्यादा लाभकारी बने, तो मेरी सच्ची सलाह यही है कि सरसों के तेल की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल होता है, शुद्ध होता है, बिना किसी मिलावट और बिना किसी केमिकल के होता है और प्राचीन समय से हर तरह के दर्द को कम करने का भरोसेमंद उपाय माना जाता रहा है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे उत्तम, प्रभावी और सुरक्षित तेल बताया गया है। यहां तक कि पुराने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी यह वर्णन मिलता है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति तिल शब्द से मानी जाती है और बाकी तेल बाद में अस्तित्व में आए। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वो जीवन भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक दूर रहता है। इसलिए दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि इस घरेलू उपाय में सरसों की जगह तिल के तेल का ही प्रयोग करें, ताकि इसका असर तेज हो, गहरा हो और आपको जल्दी आराम महसूस हो। अब दोस्तों, इस पूरे देसी भरोसे के काबिल और पारंपरिक घरेलू इलाज को सही ढंग से पूरा करने के लिए हमें एक और बहुत अहम ताकत देने वाली और तेजी से असर दिखाने वाली चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में सुना हुआ होता है, क्योंकि आमतौर पर इसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और अलग अलग धार्मिक कामों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता। आजकल लोग कपूर का सहारा बंद, नाक खोलने, सांस लेने में आराम पाने और यहां तक कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बेहतर रखने के लिए भी लेने लगे हैं। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारी ब्रीदिंग यानी सांस लेने की प्रक्रिया को थोड़ा तेज करता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे शरीर में ताकत और एनर्जी बनी रहती है। लेकिन इस खास घरेलू उपाय में हम कपूर का उपयोग सांस या नाक के लिए नहीं, बल्कि जोड़ों के दर्द, सूजन और अंदर जमी हुई जकड़न को धीरे धीरे कम करने के लिए करेंगे, ताकि जहां जहां हड्डियों या मांसपेशियों में तकलीफ हो रही है, वहां तक ये तेल तेजी से राहत पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े लें। इन टुकड़ों को किसी ओखली मूसल, पत्थर वाले ग्राइंडर या किसी भी मजबूत चीज की सहायता से धीरे धीरे कूटते जाएं और इतना महीन बना लें कि यह बिल्कुल बारीक पाउडर यानी पतला चूर्ण बन जाए। इस बात का खास ध्यान रखें कि कपूर का कोई भी बड़ा या मोटा टुकड़ा बिल्कुल भी बाकी न रहे। जब कपूर पूरी तरह से बारीक चूर्ण में बदल जाए, तब उसे उसी साफ सुथरी और चमकदार कांच की बोतल में डाल दें, जिसमें पहले से तिल का तेल भरा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छे से बंद करें
और बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ देर तक हल्के हल्के हिलाएं ताकि कपूर का चूर्ण और तिल का तेल आपस में अच्छी तरह मिल जाए और एक स्मूथ, एकसार और पूरी तरह घुला हुआ मिश्रण तैयार हो जाए। अब दोस्तों, इस तैयार किए गए तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बहुत जरूरी होता है। यदि मौसम गर्मियों का है तो ये काम और आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें तेज होती हैं और तेल पर अच्छा प्रभाव डालती हैं। लेकिन अगर मौसम सर्दियों का हो, आसमान में बादल छाए हों या धूप कम निकल रही हो, तो इस प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि किसी ऐसे दिन इसे धूप में रखें जब सूर्य की रोशनी सीधे बोतल पर पड़े। पूरे 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद ये तेल पूरी तरह तैयार, ज्यादा शक्तिशाली और उपयोग के लिए योग्य हो जाता है। अब सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तेल का उपयोग किस समय और किस तरीके से किया जाए ताकि इसका असर ज्यादा गहरा और लंबे समय तक रहने वाला बने। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह या दिन का समय माना जाता है, जब शरीर का टेम्परेचर नेचुरली एक्टिव रहता है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद, देर शाम या रात में सोने से ठीक पहले इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस समय शरीर का टेम्परेचर थोड़ा धीमा हो जाता है और तेल उतना गहरा असर नहीं कर पाता। जब आप तेल लगाने के लिए बैठें तो अपनी दोनों हथेलियों में इसकी अच्छी मात्रा लें और हथेलियों को हल्के हल्के आपस में रगड़ें। जैसे ही हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस हो, उसी समय इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, जकड़न, जलन या सूजन की शिकायत रहती है। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, टखनों, उंगलियों या शरीर के किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से ही करें। किसी भी तरह की तेज दबाव वाली या जोर जोर की मसाज बिल्कुल न करें। यह तेल धीरे धीरे त्वचा के अंदर जाकर अपना काम करता है और जितना आसान इसे तैयार करना है, उतना ही गहरा और लंबे समय तक असर ये शरीर पर छोड़ता है। अब यदि आप चाहते हैं कि इस तेल की शक्ति और गुण लंबे समय तक सुरक्षित रहे, तो जरूरी है कि रोज इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में रखें। आधे घंटे के बाद बोतल को वापस घर के अंदर किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस तरह जब यह तैयार तेल रोज सूर्य की किरणों से प्राकृतिक ऊर्जा और गर्मी लेता रहता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण अपने आप जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया से इसकी औषधीय ताकत और भी बढ़ जाती है और यह शरीर के अंदर जाकर तेजी और प्रभावी ढंग से काम करने लगता है। अब यदि आप चाहते हैं कि शरीर के पुराने, जिद्दी और कई वर्षों से चले आ रहे दर्द हमेशा के लिए कम हो जाए, तो केवल तेल लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि रात में सोने से पहले दही, लस्सी या किसी भी प्रकार की खट्टी चीजों का सेवन करने से बचें। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों को कम मात्रा में खाएं, क्योंकि ये चीजें शरीर के अंदर वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है, तो जोड़ों के अंदर मौजूद नेचुरल मॉइस्चर यानी प्राकृतिक नमी धीरे धीरे सूखने लगती है और कार्टिलेज, जो दोनों हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करता है, कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी कारण वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही कुछ और सरल लेकिन असरदार घरेलू तरीके भी हैं, जो शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इनमें सबसे आसान और प्रभावी उपाय है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने साफ पानी में भिगोकर रखने हैं और अगली सुबह उठते ही खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर के अंदर की अतिरिक्त गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में काफी मदद करता है और इससे जोड़ मजबूत बने रहते हैं तथा दर्द लंबे समय तक दूर रहता है। इसके अलावा एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर योगासन है पवन मुक्तासन। यदि आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं, तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है।
इससे शरीर का पूरा सिस्टम थोड़ा रिलैक्स होकर प्राकृतिक तरीके से खुद को ठीक करने की दिशा में काम करने लगता है। वैसे दोस्तों, क्या आप पहले से मेथी दाने या पवन मुक्तासन का प्रयोग करते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस खास और असरदार घरेलू उपाय में हमने कुल 3 चीजों का उपयोग किया है। पहली चीज तिल का तेल, दूसरी चीज कपूर और तीसरी चीज मेथी के दाने। यदि आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी प्रकार अपनाते हैं जैसा यहां विस्तार से समझाया गया है और रोज नियम से इसका पालन करते हैं, तो आप अपने शरीर के लंबे समय से चले आ रहे पुराने दर्द, जकड़न, अकड़न और सूजन जैसी समस्याओं से काफी हद तक राहत पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस रामबाण नुस्खे और तेल की मालिश के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बोनस टिप्स देना चाहता हूं जो इस उपचार के असर को दोगुना कर देंगी और आपके जोड़ों को भीतर से फौलाद जैसा मजबूत बना देंगी। सबसे पहली और जरूरी बात, अपने शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी न होने दें। इसके लिए रोज सुबह 10 से 15 मिनट की गुनगुनी धूप जरूर लें और अपने खाने में सफेद तिल, दूध, पनीर या मखाने जैसी चीजों को शामिल करें। याद रखिए, तेल बाहर से पोषण देगा, लेकिन हड्डियों को मजबूती अंदरूनी खुराक से ही मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है पानी पीने का सही तरीका। कभी भी खड़े होकर जल्दबाजी में पानी न पिएं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में वायु, वात बढ़ती है, जो आगे चलकर गठिया और घुटनों के दर्द का मुख्य कारण बनती है। हमेशा बैठकर घूंट घूंट करके पानी पिएं। इसके अलावा यदि आपका वजन ज्यादा है तो उसे नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर का सारा भार हमारे घुटनों और टखनों पर होता है। वजन कम होने से जोड़ों पर दबाव घटेगा और कार्टिलेज घिसने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तीसरी और आखिरी टिप, ठंडी हवा से बचाव। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, उन्हें सीधे एसी की हवा या बहुत ठंडे पानी के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि ठंडक से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और जकड़न बढ़ जाती है। सर्दियों में अपने जोड़ों को गर्म कपड़ों से ढककर रखें। अगर आप इस तेल की मालिश के साथ इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको बुढ़ापे तक किसी लाठी या सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर लचीला बना रहेगा और आप हर मौसम का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।